हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स को पूरा एक शॉट में कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स ऐसे मैथमेटिकल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू, वेरिएबल्स होते हैं और वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो हमेशा होल नंबर की होती है। तो मैथमेटिकल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसका जो वेरिएबल्स होते हैं और उसकी पावर्स होती है वो होल नंबर की हो, ऐसे कॉम्बिनेशन से बनाए गए एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 4x² प्लस 2x माइनस 9। तो यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूमेरिकल वैल्यूज भी हैं और ये x जो है वो वेरिएबल्स हैं और x के ऊपर जो पावर लगी हुई है जैसे 2 है और 1 है, ये होल नंबर की पावर है। होल नंबर मीन्स जो 0 से इनफाइनाइट तक चलते हैं और उसमें नेगेटिव वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करते हैं। आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है कि अगर कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में है या कोई भी वेरिएबल जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर है या कोई भी वेरिएबल पे नेगेटिव पावर लगी हुई है या किसी वेरिएबल पे ऊपर फ्रैक्शनल पावर लगी हुई है तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल पे हमेशा होल नंबर की पावर होनी चाहिए। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। आई होप आप पॉलिनोमियल्स का मीनिंग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक तो अकॉर्डिंग टू डिग्री और एक अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अकॉर्डिंग टू डिग्री लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 1 हो, विच मीन्स पॉलिनोमियल में वेरिएबल पे जो पावर लगी होती है वो हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 हो, इसमें ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिनमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल पे 2 होती है। और क्यूबिक में डिग्री 3 जिसमें पॉलिनोमियल के वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 3 होती है। लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस b इन विच a इज नॉट इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c और यहाँ पर भी a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्यूबिक पॉलिनोमियल का होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसमें भी a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो फिर ये वैल्यू 0 हो जाएगी और 0 होने पर ये वैल्यू लीनियर नहीं रहेगा, ये क्यूबिक नहीं रहेगा, ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा और ये क्यूबिक नहीं रहेगा। तो दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ 3x² प्लस 5, तो बताइए किस टाइप का पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अकॉर्डिंग टू टर्म्स पॉलिनोमियल होते हैं मोनोमियल जिसमें 1 टर्म हो उसको हम मोनोमियल बोलते हैं, जिसमें 2 टर्म्स हो उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं और जिसमें 3 टर्म्स हो उसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो एक प्रैक्टिस करते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को समझने के लिए। मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 3y प्लस 7। तो यहाँ पे y जो है उसकी पावर 1 है तो डिग्री हो गई आपके 1। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। अब लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है वो ax प्लस b फॉर्मेट में होना चाहिए, x की जगह y भी चलेगा, तो ये ay प्लस b फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पर a जो है वो 3 हो गया और b जो है वो 7 हो गया है। तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लीनियर पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं आपके सामने लिखूँ 7y, सिर्फ 7y लिखूँ तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल ही होगा, बट इस पॉलिनोमियल में a तो है 7 बट b नहीं दिया हुआ है, इसलिए वो 0 होगा। एक और प्रैक्टिस करते हैं। आपके सामने मैं लिख रहा हूँ 7x² प्लस 2x प्लस 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो ax² यहाँ पर 7x² को रिप्रेजेंट कर रहा है, bx यहाँ पे 2x को रिप्रेजेंट कर रहा है और c जो है वो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो a की वैल्यू यहाँ पर 7 हो गई, b की वैल्यू यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 हो गया और c की वैल्यू ये कांस्टेंट टर्म जो है वो 3 हो चुका है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ 4z² प्लस 2।
तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? तो डिग्री इस पे 2 है, तो यस इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे 4z² के बाद सीधा 2 आ गया, तो एक z की वैल्यू होनी चाहिए थी, वो अगर नहीं है तो वो 0z होगा। सो स्टूडेंट, दीज आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। 3y³ प्लस 4y² प्लस 8y माइनस 7, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया है, जिसमें हाईएस्ट जो है वो पावर 3 है, डिग्री 3 हो गई, तो ये हो गया आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल इस चैप्टर में सिर्फ नॉलेज के लिए ही है, इसके कोई क्वेश्चंस आपको नहीं दे रखे हैं। ज्यादा फोकस इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे रखा गया है, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही इस चैप्टर में समझना है, वो भी ax² प्लस bx प्लस c टाइप के जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसे ही स्टडी करना है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बाद हम पढ़ेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को समझने के लिए आपके सामने एक एग्जांपल लेते हैं, 7x प्लस 3। ये एक 7x प्लस 3 एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब इस x की वैल्यू अगर मैं -3/7 पुट करता हूं, -3/7 पुट करता हूं, तो आप देखेंगे कि 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और -3 और +3 की वैल्यू 0 हो जाएगी, विच मीन्स 7x प्लस 3 में x की वैल्यू माइनस का 3/7 पुट करने पर इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, विच मीन्स -3/7 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में आप उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू पुट करें ताकि पूरे पॉलिनोमियल का आंसर हमें 0 मिल जाए, तो दैट वैल्यू इज कॉल्ड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में समझने वाली बात यह है कि लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसके अंदर हमेशा नंबर ऑफ जीरोस 1 होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 1 होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम 2 होते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम 3 होते हैं। तो आप यूं समझिए, जितनी डिग्री है उतने नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम जितनी डिग्री होती है उतने उसके अंदर जीरोस होते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर स्पेशली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, तो इसके हाईएस्ट जीरोस होंगे 2 जीरोस, हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरोस होंगे 2 जीरोस, और उन 2 जीरोस को हम अल्फा एंड बीटा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा एंड बीटा सिंबल से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में आपको टोटल 1 से 6 तक कुछ ग्राफ्स रिप्रेजेंट कर रखे हैं। अब उन ग्राफ्स को थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं। जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसमें जब भी कोई ग्राफ बनाया जाता है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ जब भी आप बनाएंगे वो हमेशा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन उसके बाद क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो क्वाड्रेटिक के ग्राफ कुछ इस तरह से बनाए जाएंगे, या इस तरह से बनेंगे, या तो ये इस तरह से ऊपर की तरफ ओपन होगा या ये नीचे की तरफ ओपन होगा। तो इनको हम बोलते हैं पैराबोलास, इनको बोला जाता है पैराबोलास। तो क्वाड्रेटिक के पैराबोलास इस तरह से बनते हैं, क्यूबिक के पैराबोलास इस टाइप से रिप्रेजेंट होते हैं, अप टू डाउन अगेन डाउन टू अप इस तरह से, या फिर डाउन टू अप अगेन अप टू डाउन अगेन डाउन टू अप, इस तरह के ये पैराबोलास क्यूबिक में होते हैं। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है कि द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द ग्राफ गिवन आर। इस ग्राफ में पी एक्स के लिए, पी एक्स का मतलब होता है पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स के लिए कितने ग्राफ बनेंगे या कितने जीरोस होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो ये वाली लाइन जो है वो एक्स एक्सिस पर कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होती है। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट होती है तभी उसमें जीरोस आते हैं, अदरवाइज जीरोस नहीं आते हैं। तो इसलिए इसका आंसर है दिस ग्राफ शोज पी एक्स हैज नो जीरो, इसमें एक भी जीरो नहीं है। अगले में देखते हैं हम सेकंड वाले में। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दिस ग्राफ शोज पी एक्स हैज 1 0। इसमें इस ग्राफ में एक्स के 1 0 हैं। थर्ड में अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पर ये ग्राफ कुछ इस तरह से है और इसने 3 पॉइंट पर
जो है वो इंटरसेक्ट किया है। तो दिस ग्राफ शोज पी एक्स हैज 3 जीरोस, यहाँ पर पी एक्स के 3 जीरोस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस ग्राफ शोज पी एक्स हैज 2 जीरोस, क्योंकि 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किए हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर इस ग्राफ ने 4 पॉइंट पे, एक यहाँ पे, एक इधर और एक यहाँ, 4 जगह पर इंटरसेक्ट किया है। तो दिस ग्राफ शोज पी एक्स हैज 4 जीरोस। ये इंटरेस्टिंग है, देखें यहाँ पर इस ग्राफ ने एक यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, बट 2 जगह पर इसने टच किया है। टच करने वाला पॉइंट सिंगल पॉइंट माना जाता है। तो दिस ग्राफ शोज पी एक्स हैज 3 जीरोस। तो दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 2.1। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.2, लेकिन उससे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करने से पहले हमें एक ये टॉपिक समझना होगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड रिलेशन विद कोएफिशिएंट्स। अभी से पहले मैंने आपको मतलब बता दिया है जीरोस क्या होते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोस उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू होती है ताकि उस पूरे पॉलिनोमियल का आंसर में जीरो मिल जाए। और एक नई चीज हमें फाइंड करनी है, रिलेशन विद इट्स कोएफिशिएंट्स। अभी आपको मैंने बताया कि ये जो चैप्टर है ये ax² + bx + c क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। तो इसके 2 जीरोस होते हैं जिनको आप अल्फा एंड बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके जो 2 जीरोस होते हैं उन्हें अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमें अल्फा एंड बीटा का रिलेशन चेक करना है उस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट से। कोएफिशिएंट कौन कौन से इसमें, x² का a कोएफिशिएंट है, x का b कोएफिशिएंट है और ये c। तो ये जो है वो कांस्टेंट टर्म है। तो अल्फा और बीटा का एबीसी से जो रिलेशन है उसे हमें समझना है। तो इसके 2 रिलेशन है। तो इस रिलेशन में फर्स्ट रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस, जिसको हम लिखेंगे अल्फा + बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का b/a, जहां पे b का मतलब होता है x का कोएफिशिएंट और a का मतलब होता है x² का कोएफिशिएंट। और सेकंड वेरिफिकेशन या रिलेशन है अल्फा बीटा, व्हिच मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू c/a, जहां पे c का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म और a का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो जब भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करेंगे उनके लिए ये दोनों रिलेशन आपको चेक करना है। इसमें दोनों साइड जब इक्वल आ जाते हैं व्हिच मींस आपने जीरोस परफेक्टली फाइंड कर लिए हैं। तो अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, तो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and their coefficients. The first question is x² - 2x - 8। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हम इसके जीरोस फाइंड करेंगे। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम सबसे पहला काम करेंगे कि यहाँ पर हम साइड में a, b और c लिख देते हैं। तो a होता है x² का कोएफिशिएंट जो है 1, b होता है x का कोएफिशिएंट जो है -2 और c जो है वो कांस्टेंट टर्म होता है जो है -8। अब आप a और c को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल मल्टीप्लाई करना है, विच इज 8 1 = 8। अब आप पास में 8 कौन कौन से टेबल्स में आते हैं वो आप यहाँ पे साइड में लिख दें। तो 1 8 = 8 और 2 4 = 8 और 4 2 = 8 और 8 1 = 8 इन टेबल्स में आता है। अब हम इसे सॉल्व करने के लिए मिड टर्म की स्प्लिटिंग करेंगे। तो स्प्लिटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, x² यूं का यूं लिख देते हैं, इस माइनस के सिंबल को यूं का यूं लगा देते हैं। 2 के लिए हम इस ब्रैकेट को बनाते हैं, पीछे इस x को लिख देते हैं और -8 लिखते हैं। ध्यान से देखें, इस x² को मैंने सेम लिखा है, इस माइनस के सिंबल को मैंने सेम लगाया है, सिर्फ 2 के लिए मैंने ब्रैकेट बनाया है, x पीछे सेम लिखा है और -8 लिखा है। अब आप ध्यान रखें कि ये जो माइनस का सिंबल यहाँ पे दिख रहा है ये आप यहाँ लगा दें, ये माइनस का सिंबल जो है उसे आप यहाँ लगा दें। अब आपको यहाँ पर ऐसे 2 नंबर्स लेने हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ऐसे 2 नंबर्स लेने हैं जिनको माइनस करने पर आपको 2 मिले और वो आपको नंबर्स इन्हीं में से मिलेंगे। तो आप देख सकते हो, अगर हम 1 और 8 लेते हैं तो उनको माइनस करने पर 7 मिलेगा, बट 4 और 2 लेते हैं तो माइनस करने पर आपको 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको 4 लेना है और यहाँ पे आपको 2 लेना है। हमेशा बड़ा नंबर आगे लिखें, छोटा नंबर पीछे लिखें, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 पेयर से मिल रहे हैं। तो ध्यान रखें, बड़े नंबर वाले को आपको आगे लिखना है। फिर लिखेंगे x²। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ये 4 प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस और x का x, और ये माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस 2x -8 हो जाएगा। तो इस तरह से ये -2x को हमने स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के बाद ये 4 टर्म्स हो गए जिनको हम 2 टर्म्स में डिवाइड कर देंगे, इनके पार्ट्स बना देंगे। अब फर्स्ट पार्ट में आपको कॉमन लेना है। तो कॉमन में हमेशा ध्यान रखें, जो वेरिएबल है वो तो कॉमन आएगा ही, इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू कॉमन आती है तो वो भी लिख दें, बट यहाँ पे 1 है और यहाँ 4 है तो उसमें कॉमन कुछ नहीं आना है। तो ये हो गया आपका x कॉमन। अब इन दोनों टर्म्स को x से ही डिवाइड करना है। x² x से डिवाइड होगा x टाइम, -4x x से डिवाइड होगा -4 टाइम। तो कॉमन लेने के बाद पूरे टर्म को उस कॉमन से डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे आपको कॉमन लेना है, यहाँ हमेशा नंबर कॉमन आता है, तो ये प्लस है, प्लस का सिंबल लगा दें, 2x और 8 में से 2 कॉमन आ जाएगा। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पे जो वैल्यू आई है वही यहाँ पर आनी चाहिए। तो नाउ 2x / 2x मिल गया।
और -8 प्लस को -8 को प्लस के 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 4 मिलेगा। यहाँ पर भी सेम रूल लगता है, माइनस प्लस माइनस, तो दोनों ब्रैकेट में आपको सेम मिल गए। अब जो दो मिले हैं आपको सेम, उन्हें आप कॉमन लेंगे, x माइनस 4 इज कॉमन, एंड दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे जिसमें ये बाहर वाले टर्म्स लिख देंगे। सो स्टूडेंट्स, ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्प्लिट्स मिल गए, x माइनस 4 एंड x प्लस 2। अब हमें इसका एक वेरिफिकेशन करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप। आपको एक रिलेशनशिप वेरीफाई करना है बिटवीन जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट्स। इसके लिए हमें दो जीरोस फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट जीरो हम फाइंड करेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लगाकर -4 की आप ट्रांसपोजिंग करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस का 4। दिस इज योर फर्स्ट जीरो, जिसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से। एक आपको लेना है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 से, प्लस के 2 की ट्रांसपोजिंग करेंगे तो आपको मिलेगा -2 विच इज बीटा। सो दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। स्टूडेंट्स, अल्फा एंड बीटा फाइंड होने के बाद अब हम इसमें वेरिफिकेशन करेंगे, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट्स। इसके लिए हम वेरिफिकेशन करने वाले हैं, तो पहले आप इसे नोट कर लें। तो अब हमें अल्फा मिला है प्लस का 4 और बीटा मिला है माइनस का 2। अब हम करते हैं इसका वेरिफिकेशन। तो फर्स्ट वेरिफिकेशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन a। तो अल्फा की जगह आपको पुट करना है 4, बीटा की जगह पुट करना है माइनस का 2। प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 4 माइनस 2 आपको 2 मिलेगा। इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू, इसे माना चाहिए। सबसे पहले माइनस का सिंबल लगाएंगे और b जो है वो आपको माइनस का 2 गिवन है। तो एक तो फॉर्मूला का माइनस है और एक ये खुद माइनस का है, तो दो सिंबल आएंगे माइनस के। a की वैल्यू 1 है, वी नो माइनस माइनस इज प्लस, 2 अपॉन 1 की वैल्यू 2 होती है, तो ये दोनों सेम आ गए। सेकंड वेरिफिकेशन इज अल्फा बीटा मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू c अपॉन a। अल्फा की जगह लेंगे हम 4 मल्टीप्लाइड बाय बीटा की जगह लेंगे हम माइनस का 2। 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा माइनस का 8। c की वैल्यू इज -8, a की वैल्यू 1 है और ये भी आपको -8 ही मिलेगा, विच मीन्स आपके दोनों वैल्यूज सेम हो गई और दोनों वेरिफिकेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, विच मीन्स आप लास्ट में लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। एक क्वेश्चन में आपको इतना काम करना है, पहले आपको उस क्वेश्चन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्प्लिटिंग मेथड से दो जीरोस फाइंड करने हैं और जीरोस फाइंड करने के बाद ये वाला वेरिफिकेशन करना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे a जो है इसमें 4, b है -4 और c है 1। दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 1 जा 4, 4 1 4 जार की टेबल में, 2 2 जार की टेबल में आते हैं। अब हम स्प्लिट करते हैं, 4s² माइनस इस 4 के लिए आपको ब्रैकेट बनाना है, बाहर लिखेंगे s प्लस 1। अब यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो यहाँ पे आप प्लस का सिंबल लगाएं। यहाँ पे ऐसे दो नंबर लेने जिनको ऐड करने पर 4 आता हो, तो इनमें से लेना है आपको। तो 4 और 1 लेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 और 2 लेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पर हम 2 लेंगे और यहाँ पर भी 2 लेंगे। अब इस ब्रैकेट को ओपन करना है, 4s² प्लस का 2 और ये माइनस का 2 और ये पीछे जो s है वो यूं कहीं लगा देंगे। फिर अगेन माइनस प्लस माइनस और 2s प्लस 1। पेयर्स बनाएंगे हम, 2 2 के पेयर्स बनाएंगे। अब यहाँ पे आपको कॉमन लेना है, s तो फिक्स से कॉमन आएगा ही और न्यूमेरिकल वैल्यू 4 और 2 में 2 भी कॉमन आता है। ब्रैकेट बनाएंगे, 4s² को आपको 2s से डिवाइड करना है तो आपको मिलेगा 4 2 से 2 टाइम, s² s से s टाइम। -2s को अब 2s से डिवाइड करना है तो माइनस का 1 मिलेगा। अब यहाँ पे कॉमन लेना है तो पहले हम सिंबल कॉमन लेंगे माइनस, और न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी कॉमन नहीं आया तो आपको 1 लेना होता है। -2s -1 से डिवाइड होगा 2s टाइम और +1 -1 से डिवाइड होगा -1 टाइम। अब देख सकते हैं दोनों में सेम वैल्यू आ गई है। अब हम लेंगे 2s -1 इन दोनों में से, और दूसरे ब्रैकेट में जो ये बाहर है 2s एंड -1 इनको हम लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों सेम आए हैं। अब हम निकालते हैं 2s -1, फर्स्ट वाले से आपको एक जीरो फाइंड करना है तो -1 की ट्रांसपोजिंग करेंगे तो प्लस का 1, 2 की ट्रांसपोजिंग करेंगे तो 1/2। सो दिस इज द फर्स्ट जीरो अल्फा। सेकंड है 2s -1, सेम ही है, सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा s इज इक्वल टू 1/2, ये आपको मिलेगा बीटा। तो हमें दोनों जीरोस मिल चुके हैं, अब हम इसका करेंगे वेरिफिकेशन। तो पहले से नोट कर लें। तो हमें अल्फा मिला है 1/2 और बीटा मिला है 1/2। फर्स्ट वेरिफिकेशन इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a। तो 1/2 इज अल्फा, बीटा इज ऑल्सो 1/2। ऐड करने पर एलसीएम 2 ही रहेगा, ऊपर 1 + 1 लेंगे तो आपको मिलेगा 2/2, कैंसिल करने पर 1। अब यहाँ लेते हैं माइनस b की वैल्यू है -4
तो एक तो फॉर्मूला का माइनस है और बी खुद माइनस का है, और ए की वैल्यू है 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4, नीचे भी 4 है, और 4 से 4 कैंसिल होगा तो ये भी 1 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा विच सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए वेरीफाई हो गया। सेकंड वेरिफिकेशन है अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की जगह 1/2, बीटा की जगह भी 1/2, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हुआ। सी की वैल्यू है 1, ये रही, और ए की वैल्यू है 4, तो ये भी आपकी 1/4 आ गया। तो दोनों वेरिफिकेशन सेटिस्फाई हो गए, तो दिस इज कंप्लीटेड, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 36 एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसको आपको रीअरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखें 6x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर के बाद x वाली वैल्यू होनी चाहिए जो यहाँ पर थर्ड प्लेस पे दे रखी है, तो उसे आप पहले सेकंड प्लेस पे लाएंगे और फिर यहाँ लिखेंगे माइनस का 3। तो रीअरेंज करने के बाद इसे आप सॉल्व करेंगे। अब ए बी एंड सी जो है, ए है 6 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी है माइनस का 7 एक्स का कोफिशिएंट, और सी है माइनस का 3। अब आपको 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मिलेगा 18, 1 18 जा, 2 9 जा, 3 6 जा, इन टेबल्स में आता है। तो हम इसे लिखते हैं, देखें सबसे पहले लिखेंगे 6 एक्स स्क्वायर, -7 के लिए माइनस वैसे लगा दें, 7 के लिए ब्रैकेट बनाएं, x और पीछे -3 का -3, तो अंदर सिंबल आएगा आपकी माइनस। अब यहाँ पर ऐसे दो नंबर लो जिनको माइनस करने पर आपको 7 मिले, और वो इन तीनों में से ही लेना है। अब देख सकते हो 2 और 9 जो है उनको जब आपस में हम यूज करते हैं तो आपको 7 मिलता है। 9 आगे लिखें और 2 पीछे लिखें, बड़ा नंबर हमेशा आगे लिखना है आपको। 6 एक्स स्क्वायर वापस सेम टू सेम, माइनस प्लस माइनस 9x हो जाएगा, इस 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 2x होगा, अब पीछे -3 है। एक आपको मैं बता दूं, इन तीनों में पीछे कभी भी तीनों लगातार माइनस नहीं आएंगे जब ये प्लस का हो तब। अब ऐसे पेयर्स बनाने हैं आपको 2 2 के। पेयर्स बनाने के बाद 6 और 9 में कॉमन 3 होगा, क्योंकि दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है। एक्स स्क्वायर और x में x कॉमन होगा। अब इस ब्रैकेट में इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इस कॉमन से 6 3 से डिवाइड होगा 2 टाइम्स, एक्स स्क्वायर x से x टाइम, माइनस प्लस माइनस 9 3 से डिवाइड होगा 3 टाइम, x पूरा कैंसिल। अब यहाँ पे कॉमन लेना है, पहले सिंबल कॉमन लेंगे प्लस, इनमें न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी कॉमन नहीं है तो लेंगे 1, प्लस का 1 जब कॉमन लें तो जैसा नंबर है यू का यू नोट कर लें। अब देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट्स में आपको सेम वैल्यूज मिल गई है। तो अब आएगा आपके 2x - 3, इसमें से ये कॉमन लेंगे आप, और सेकंड ब्रैकेट में जो ये बाहर लिखे हुए हैं 3x + 1। सो स्टूडेंट्स वी गॉट द फैक्टराइजेशन। नाउ वी वांट जीरोस। तो 2x - 3 से हम पहला जीरो फाइंड करते हैं, ट्रांसपोजिंग करेंगे माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा, और 2 3 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दिस इज अल्फा। दूसरा जीरो फाइंड करेंगे 3x + 1 से इज इक्वल टू 0, प्लस के 1 की ट्रांसपोजिंग करेंगे माइनस का 1, x की वैल्यू हो जाएगी 1/3 -1/3, तो दिस इज बीटा। तो ये हमें दोनों जीरोस मिल गए। नाउ वेरिफिकेशन, तो हमें अल्फा मिल गया है 3/2 एंड बीटा मिल गया हमें माइनस का 1/3। फर्स्ट वेरिफिकेशन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फा की जगह 3/2, बीटा की जगह -1/3। ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3, इसमें एलसीएम लेंगे हम, 3 2 6, ट्रिकी मेथड लगाएंगे हम, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 9, और फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं -2, सो वी गेट 7/6। अब माइनस का b अपॉन ए, तो माइनस b की वैल्यू जो है -7 है, फॉर्मूला का माइनस, और b खुद माइनस का है तो माइनस का 7, a की वैल्यू है 6, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7/6, तो ये दोनों हमें सेम मिल गए। सेकंड वेरिफिकेशन इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की जगह हम लेंगे 3/2 मल्टीप्लाइड बाय -1/3, 3 to 3 कैंसिल, फाइनली वी गॉट -1/2। c की वैल्यू जो है वो माइनस का 3 है और a की वैल्यू 6 है, तो इसे भी हम कैंसिल करेंगे तो हमें -1/2 मिलेगा। तो हमें दोनों वेरिफिकेशन सेटिस्फाई हो गए, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये थोड़ा सा अलग तरह का है, देखें आप, इसमें ax² + bx + c में ये दोनों पार्ट तो है बट ये वाला नहीं है, तो a है इसके अंदर 4, b है इसमें 8। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे 4u² + 8u। अब इसमें डायरेक्ट आपको कॉमन लेना है, तो 4 कॉमन ले लेंगे, u² और u में u कॉमन ले लेंगे, 4u² 4u से u टाइम डिवाइड होगा, प्लस 8 4 से 2 टाइम डिवाइड होगा, और u से u कैंसिल हो जाएगा। तो एक
हमें स्प्लिट 4u मिला और एक u प्लस 2 मिला। अब 4u इज इक्वल टू 0 से हम पहला 0 अल्फा फाइंड करेंगे 4 0 के डिनोमिनेटर में, और 0 डिवाइडेड बाई 4 वी गेट 0, सो अल्फा इज 0। फिर u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 से u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड u इज इक्वल टू माइनस 2 इज बीटा। नाउ वेरिफिकेशन। आई होप आप वेरिफिकेशन का प्रोसेस समझ गए होंगे। तो अगर आपने समझ लिया है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा की जगह हम लेंगे 0 प्लस बीटा की जगह ले सकते हैं माइनस का 2, 0 प्लस माइनस माइनस 0 माइनस 2 वी गेट माइनस 2। हियर माइनस डी की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 8 है तो माइनस ब्रैकेट 8 अपॉन 4, यहाँ पे माइनस 8 रहेगा अपॉन 4, माइनस 8 4 से कैंसिल होगा माइनस 2 टाइम। सेकेंड वेरिफिकेशन इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, तो अल्फा की जगह 0, बीटा की जगह माइनस 2, 0 माइनस 2 वी गेट 0, और अब c की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है तो c की वैल्यू 0 ही हुई, 0 अपॉन 4 इज ऑल्सो 0, तो ये दोनों वेरीफाई हो गए हैं। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टी स्क्वायर माइनस 15, ये जो है इसमें ए एक्स स्क्वायर है बट बी एक्स की जगह पर डायरेक्ट सी दे दिया, तो ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा 0 और सी हो जाएगा माइनस का 15। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसमें आइडेंटिटी लगाते हैं टी स्क्वायर और 15 के लिए लिखते हैं हम रूट 15 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते हैं। इसके लिए हमें दोनों टर्म्स का स्क्वायर रूट जो होता है वो इसमें लिखना पड़ता है, तो टी स्क्वायर का टी हो गया, 15 का अंडर रूट 15 स्क्वायर रूट होगा। अब आइडेंटिटी के हिसाब से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में जो आंसर्स होते हैं वो होते हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो एक आपको आंसर मिलेगा टी प्लस अंडर रूट 15 और एक आपको आंसर मिलेगा टी माइनस अंडर रूट 15। सो दीज आर द स्प्लिट्स। नाउ अल्फा टी प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल्स टू 0, टी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का अंडर रूट 15 ट्रांसपोजिंग करने पर, सो दिस इज अल्फा, और t माइनस अंडर रूट 15 से हम बीटा फाइंड करेंगे, ट्रांसपोजिंग रूल से ही आपको मिलेगा रूट 15 विच इज बीटा, तो दोनों जीरो से मिल गए माइनस अंडर 15 एंड प्लस अंडर रूट 15। अब हम इसका भी करते हैं वेरिफिकेशन, तो अल्फा इज माइनस अंडर रूट 15 एंड बीटा इज प्लस अंडर रूट 15। फर्स्ट वेरिफिकेशन इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा की जगह माइनस का रूट 15 लिख देते हैं, प्लस की जगह बीटा की जगह प्लस का रूट 15 लिखते हैं। वी ऑल नो दैट सेम नंबर्स डिफरेंट सिंबल्स गिव्स 0, दोनों नंबर सेम है बट डिफरेंट सिंबल्स के तो 0 ही मिलेगा। माइनस बी की वैल्यू आपको पता है 0 है, ए की वैल्यू 1 है, माइनस 0.1 भी 0 ही रहेगा। सेकेंड इज अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, तो अल्फा की जगह माइनस का रूट 15 तो मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के रूट 15 से, आपको पता है सेम रूट के वैल्यूज मल्टीप्लाई करने पर रूट का सिंबल रिमूव कर दिया जाता है, प्लस माइनस माइनस, और सी अपॉन ए में सी है माइनस का 15 और ए है 1, तो दोनों वैल्यू यहाँ पर भी आपको सेम मिल गई है, ये हो गया आपके हैंस वेरीफाइड। लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये प्रॉपर्ली दिया हुआ है, a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू -1 एंड c इज इक्वल्स टू -4, ये आपको खुद को करना है, डू योरसेल्फ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। Find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of zeros। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अल्फा एंड बीटा दोनों जीरोस फाइंड कर लिए थे, अब उनसे रिलेटेड हमें यहाँ पर कुछ वैल्यूज दे रखी हैं जिसमें कहा गया है कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो सम ऑफ जीरोस है, मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको 1/4 गिवन है। अब आपको इसकी हेल्प से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला है विच इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस या अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा और बीटा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने का एक सिंपल फॉर्मूला है। तो आप एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी 1 गिवन है, एक्स की वैल्यू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू आपको गिवन है 1/4। इसको सॉल्व करेंगे हम, एक्स स्क्वायर 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स और 1/4। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में दिया हुआ है तो आप पूरे पॉलिनोमियल को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो हम यहां पर इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 से मल्टीप्लाई करने पर
एक्स स्क्वायर बन जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस एक्स बन जाएगा माइनस का 4x, और जब आप इसे 1/4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका फाइनली जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगा वो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही है, √2 इज सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू √2 एंड अल्फा बीटा इज 1/3। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स या अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर ही होगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको लिखनी है √2 एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू लेनी है 1/3। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस प्लस माइनस, √2 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे √2 एक्स और प्लस 1/3। अभी जैसे बताया कि डिनोमिनेटर कोई नंबर आया है तो उसी से आप मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर 3 से होगा 3x स्क्वायर माइनस √2 3 से होगा, तो 3 को √2 से मल्टीप्लाई करने पर 3 बाहर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3√2x प्लस इसको जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इतना सिंपल है इस क्वेश्चन को करना। थर्ड पे आते हैं, 0 इज द सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा बीटा इज √5। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मूला से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप 0 लिखेंगे, एक्स का एक्स अल्फा बीटा की वैल्यू आप लिखेंगे √5। एक्स स्क्वायर माइनस 0 का एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 0x और ये √5। अभी 0x की लिखें, इस 0x को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर कोई नंबर नहीं है तो यही आपका पॉलिनोमियल होगा। फोर्थ है, अल्फा प्लस बीटा इज 1 एंड अल्फा बीटा इज ऑल्सो 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 लेना है और अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह भी 1 लेना है। ओपन करेंगे इसको तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x और 1 का 1। अब यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का 1/4 एंड अल्फा बीटा इज 1/4। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की जगह लेना आपको माइनस का 1/4, एक्स का एक्स और प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू लेनी है 1/4। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस आपको प्लस मिलेगा, 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे x/4 और प्लस 1/4। यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 आ गया है, दोनों जगह 4 होगा तो आप मल्टीप्लाई करेंगे बाई 4 से। तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर आएगा, इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x रहेगा, इसे जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। एंड लास्ट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4 एंड अल्फा बीटा इज 1। तो ये आपको खुद करना है।